सतगुरु मेरे बाणिया करते बनज विवार, बिन डांडी बिन पालडे तोल दिया संसार। बनज का काम कौन करता है? जो अधूरा है। सतगुरु को बनज करने की जरूरत क्या है? कहीं का बनज करेगा सतगुरु? तो वाणियों में कुछ कुछ ऐसे तहत छुपे होते हैं। मशीन लगा लो, मशीन मत मुंह वहीं लगा रखा, मशीन लगा लो आप। मशीन तो निकल रही देखियो। पड़ी मां बोल लो मां। सतगुरु जो होते हैं गुरु प्रेमियों, न वे जति होते हैं, न सन्यासी होते हैं, न वैरागी होते हैं, न वे त्यागी होते हैं। जति सती सन्यासी वैरागी त्यागी यो हम आपको जरूरत है बनने की। उनको कोई जरूरत नहीं होती है बनने की। अगर विचार जिन्हीं जिन्हीं बातों पर किया जाए तो बहुत सारे तथ्य निकल कर आ जाते हैं। जैसे अभी वाणी कह रही थी, सखीरी में तो आई सतगुरु के देश, आई पिया के देश, करके दर्शन प्रसन्न हो गई नारायण प्रवेश। जहां का यह वृत्तांत है, जिस गति को दर्शाया गया है उस गति में कहन सुनन खत्म है। जब एक रूप हो गया है फिर किसका वृत्तांत रह गया? फिर तो कहन सुनन खत्म ही हो गया। जब तक कह रहे हैं जब तक दो है, और जब कहन सुनन खत्म हो जाता है तब एक है। वाणी कह रही थी, सखी मैं तो आई सतगुरु के देश। फिर वो किसको बता रही है? उसको बचाने की जरूरत क्या रह गई? कहने मात्र कुछ बचता ही नहीं, न कुछ रह जाता है। करके दर्शन प्रसन्न हो गई। प्रसन्न भी एक विषय है, प्रसन्न भी एक रोकने वाली वस्तु है। वस्तु कह लीजिए आप या कोई विषय कह लीजिए आप। आनंद और प्रसन्न दोनों भोग है, समझ लीजिए आज आप। आनंद भी और प्रसन्न भी दोनों भोग है। सतगुरु के यहां ना आनंद है और ना प्रसन्न है। अभी डॉक्टर साहब आए थे बाबरा जी, वे कह रहे थे जब वहां कुछ भी नहीं है फिर किसकी दर्शाना और किसकी बात रह जाती है। अभी विनोद जी भी कह रहे थे वहां को सेज भी लगा रही है, पंखा भी झोल रही है। जहां तक दृष्टि जाती है, जहां तक दृष्टि का प्रकाश जा रहा है, आप पारक वहां तक सीमित कर सकते हो। बस पारक कहां तक है? जहां तक आपकी नजरें देख रही है। और जब नजरें देखना बंद कर देती है, उल्ट समा जाता है, फिर किस बात की पारक और कहीं की पारक? पारक वहां तक है जहां तक रंग और रूप दिखाई देता है, जहां तक रचना का वास है, जहां तक टूटना जुड़ना है, जहां तक प्रकृति रचना है, उसकी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप उससे अलग होकर कहीं पारक करते हैं तो वहां पारक कभी खेल नहीं रह जाता, वहां पारक भी खत्म हो जाती है। पारक का बड़ा छोटा स्टेज है। जैसे एक व्यक्ति को दिख रहा है जवान अवस्था में, तो अपने मार्ग पर चलता है अच्छी तरह देखकर, और जब अवस्था बूढ़ी हो चलती है, जर्जर हो जाती है बूढ़ी, तो आंखें देखना बंद कर देते हैं। कहीं नाली में तार गिर जाए, कहीं फटके गिर जाएगा। तो जब तक दृष्टि देख रही है जब तक पारक है, और अंत जहां हो जाता है फिर वहां ना पारक है, ना कैन है, ना सुनन है। जैसे कहते हैं गगनी ना धरनी, मैं क्या बोल लूं जी। उस कहने वाले को ये तो जान लेना चाहिए तो कहां खड़ा होकर पूछ रहा है, तो कहां से पूछता है? वो किस स्टेज पर है, वो उस जमीन पर कौन सा आकाश पर है वो कहने वाला। मैं पहले भी कहा है कि अगर वाणियों में साखियों में खोज करे तो बड़े जीने कहते हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई वाणी मिथ्या है, मेरे घर की हाकिमी नहीं, मेरी सरकार नहीं कि मैं उसको उस पर टिप्पणी करके मिथ्या करूं। महापुरुषों का कथन है, उनका अनुभव है, उन्होंने शोध किया है।
महापुरुषों ने अपने समय पर किस वाणी को किस प्रकार से कहा, क्या कैसे कथन किया है, उनके कथन को, उनकी रहनी को सिर्फ हम वर्तांत कर सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन सटीक होकर नहीं कह सकते। एक व्यक्ति लेखक है, वो अपने लेख में अलग अलग महापुरुषों के लेख लिखता है। कोई कैसा लिखता है, कोई किसी शब्दों में लिखता है, जैसे कोई फारसी में लिखा, कोई उर्दू में लिखा, कोई हिंदी में लिखा, कोई अंग्रेजी में लिखा, लेकिन शब्दों के भाव बदल जाते हैं, लेकिन टारगेट वही हो जाता है अगर फिर जीना कर कर देखा जाए। तो इसलिए डॉक्टर साहब का जो प्रश्न था, वे कह रहे थे को वाणी तो घी संत महाराज की है, गुरु रविदास जी की छाप लगा दी, मीरा की छाप लगा दी। इस बात को भी हम तय नहीं कर पाएंगे किसकी वाणी है। कई लेख में वो कह रहा है बच्चन को हमें घी संत की नहीं मिली, डॉक्टर साहब कहते हैं हमारे रविदास मीरा की कहीं दिखाओ लिखी हुई, तो दोनों को ही प्रमाणित नहीं मिल पाएंगे ना, तो कैसे सिद्ध करोगे इस बात को? जो अनुभव संतों की वाणियां हैं, जिन्होंने खुद को जान लिया, नो कहते हैं करते दर्शन प्रसन्न हो गई, उसमें बार बार वो मैं का भी शब्द लाती है, मैं हूं ही नहीं, मां है ही नहीं, और जब तक मैं हूं तो वो नहीं, फिर खत्म हो जाता है। अगर जिस महापुरुष की वाणी कही गई, चलो मीरा का ही पद है ये, लेकिन मीरा एक ऐसा सरोवर है, मीरा एक ऐसी झील है, ऐसा ताल है, जिसके संग लगकर भी पार हो जाएंगे। मीरा एक ऐसी शीतलता है, मीरा एक ऐसा पद है, जिसकी संगति में, जिसके पदों में रलकर आप भी फिर जाएंगे। कहने में, शब्दों में जो आता है, जो जिस व्यक्ति की छाप लगी, पहले ये देख लीजिए वो व्यक्ति वेदांत गाता है या सिद्धांत गाता है, निर्गुण गाता है या सर्वगुण गाता है, किस प्रकार से उसने कथन किया है, कौन सी स्टेज का वो संत है, कौन से मत पर वो काम करता है, तो वो वाणी वहां से ठीक हो जाती है। एक व्यक्ति जो सरगुण भक्ति करता है, वो सरगुण का वृतांत करेगा, वो अगर उसकी छाप किसी निर्गुण वाणी पर मार दी जाए, किसी बेगम वाणी पर मार दी जाए, तो क्या सटीक होगी ये बात? अगर एक बच्चे को इंटर करवा कर उसको बीए की मार्कशीट दी जाए, क्या सटीक होगी ये बात? क्या एक बच्चा आर्ट्स से डिग्री ली है और उसको डिग्री दे दी जाए साइंस से, क्या उसको शोध कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मीरा का जो वृतांत है, मीरा का जो पद है, वो बड़ा जीना है, बड़ा दुर्लभ है, उस पर जानना, उसकी पहचान करना। उसको जानने के लिए तो खुद में उतरना पड़ेगा, खुद में समाना पड़ेगा। अभी कह रहे थे 20 किलोमीटर का है, हम जानने के लिए हम नहीं जानेंगे तो क्या फायदा होगा? ईंक बांध लगे जाकर, सो भाई निंदे वैसे है। और मैं ये कहता हूं गुरु प्रेमियों, वाणी बहु प्रकार की, जिसका आदि ना अंत, और जो तेरे काम की उसका कर साधन। बाकी तो वाणी बताया है, कबीर साहब भी कहते हैं, इतनी वाणी में कथी जितना बालू रे, कभी विचारा क्या करे जब खेप लगी ना है। कबीर साहब कहते हैं, मैं नहीं कहता इस चीज को, वे कहते हैं कि एक भी वाणी ने खेवा पार नहीं उतारा, रहनी उतारेगी, कथनी नहीं। मनन होना चाहिए, अमल होना चाहिए, उस पर ठहर हो जानी चाहिए। जब तक उस पर अमल नहीं है, ठहर नहीं है, तो जैसे आप टैप रिकॉर्ड बजाओ या मोबाइल में लगा कर अच्छे भजन सुनो, अच्छी सुंदर ताल तर्ज से सुनो, मन को मस्त कर लो बस कुछ पलों के लिए, कुछ क्षणों के लिए, लेकिन बाद में फिर देखोगे अपने आप को, फिर तुम खाली के खाली रह जाते हो। अगर जानना ही है, उस चीज को मानना ही है, तो गुरु प्रेमियों उसके लिए तो खुद में जाना पड़ेगा, खुद में उतरना पड़ेगा, स्वतंत्र होना पड़ेगा, आधार होना पड़ेगा, आधार नहीं आधार होना पड़ेगा, खुद में स्वतंत्र होना पड़ेगा। और ये भी कह देता हूं गुरु प्रेमियों, जब तक आप गंभीर हो, जब तक आप धार्मिक हो,
तो उस मोक्ष गति को नहीं पाओगे, नहीं पा पाओगे उस मोक्ष गति को आप। दो चीज आती है, हिंसा और अहिंसा। दोनों में कौन सी अच्छी? कुछ तो जवाब देना चाहिए। पूछ रहे मतलब कौन सी अच्छी दोनों में? कैसे? बस माता की सीमित, उसको ही अहिंसा कहते हैं। मोटा मोटा नहीं है ये, होता है कुछ नहीं है। जहां का वर्तमान है ये, वहां कुछ नहीं है ये। और मैं ये भी कहता हूं गुरु प्रेमियों, जब तक हिंसक नहीं बनोगे मोक्ष भी नहीं मिलेगा। किन चीजों से हिंसा बनोगे आप और किन चीजों पर हिंसा रहोगे आप? एक छोटा सा प्रमाण, बोर तो नहीं हो रहा? नहीं पानी सुना दूंगा भाई, बहुत सारे वक्त है, कभी बुलाना तो मुझे भाई। महावीर स्वामी जी अपनी माता को कहते हैं, उनको माँ मैं सन्यासी बनता हूँ, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। महावीर स्वामी की माँ कहते हैं उनको, नहीं मेरे लाल तू मुझे छोड़कर कहाँ जाएगा, मैं नहीं चाहती तू सन्यासी बने। और उनको खासकर जब तक मैं जीवित हूं तब तक तो ना बने। ठहर जाते हैं महावीर जी, लौट जाते हैं माँ के पास ही रहने लग जाते। कुछ समय बाद माता जी की मृत्यु हो गई। मुर्द घाट से फूंक कर आ रहे थे, उनके साथ उनके बड़े भाई भी थे। रास्ते में चले आ रहे हैं, बात करते हैं महावीर जी ने, भैया नुको हाँ पानी पीगा, नुको मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। और माँ कह रही थी जब तक मैं जीवित हूँ जब तक नहीं, मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना, थोड़ा सा गर्म पानी। और अब तो माँ चल बसी है, अब क्या मैं सन्यासी बन जाऊं? वो कहते रहे महावीर तो कैसी बात कर रहे हैं, माँ भी चली गई, पिताजी भी चले गए, अब तो हम अनाथ है, ऐसे में तुम्हें छोड़कर कहाँ जाएगा? महावीर जी फिर लौट आते हैं। हिंसा थे ना, किसी को दुख तो नहीं पहुंचा रहे थे ना, किसी की भावनाओं को तो ठेस नहीं की ना, तो वहां महावीर को हिंसा जरूरी था या हिंसक जरूरी था? विरोध कर देना चाहिए तन को, माता तूने जन्म दिया है, तेरी कोख को धन है, लेकिन वो संसार तो मिथ्या है, क्या करूंगा इसमें, होता है दुख दे नहीं है, सुखदायी नहीं है ये, मुझे जाने दे। मैं किस बंधन में बंधू, मैं बंधन बांधना ही नहीं चाहता, मैं परतंत्र होना ही नहीं चाहता, स्वतंत्र होना चाहता हूँ। तुम अपने घर जो अपने बच्चों में सुख शांति से दीजिए, मुझे जाने दे। हो गई थी ना हिंसा, हो गया था ना मोक्ष। लेकिन कुछ समय के बाद उसके परिवार वालों को ये लगने लगा कि महावीर की उपस्थिति अनुपस्थिति होने लगी। महावीर जी घर रहते हुए भी अपनी उपस्थिति में अनुपस्थिति दर्ज होने लगी। खाते भी थे, पीते भी थे, रहते भी थे, लेकिन नाम मात्र में उनका रहना ना रहने के समान, खाना ना खाने के समान, बैठना ना बैठने के समान। सो काफी समय बीता, घर वालों ने विचार किया कि महावीर की रहते तो अनुपस्थिति है, रहते भी है लेकिन रहते ही नहीं। विचार किया उनको, भाई जा तू बन जा सन्यासी। अब महावीर जी कहते हैं भैया वो बहुत देर हो गई है, जिस बात को आप कर रही हो उस बात को बहुत देर हो गई, बहुत समय बीत गया है। उनको नहीं, अब हमारी तरफ से इजाजत है, अब मैं उस योग्य भी नहीं रहा कि तुम्हारी इजाजत लूं। वहीं रहे जब तक रहे, हिंसा भी दोहराया और हिंसक भी निर्बने। और गुरु प्रेमियों किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं दिया, लेकिन रह तो ये अनुपस्थिति दर्ज कर दी उसने बंदे में। वो है वो खेल जहां ही कह रहे थे मुझे हम 20 किलोमीटर से आए हैं, फिर जाके एक मांगना है, अगर कुछ हाथ पल्ला नहीं पड़ेगी तो फिर रात भर जागने का क्या फायदा है? जब तक तुम हो, जब तक मैं, जब तक ना सुख है न उसकी प्राप्ति है, जिनके पदों को मंगा रहे हैं, जिस विषय के लेकर हम यहाँ पूरी रात भर बैठे हैं, 20, 50, 100 किलोमीटर दूर चलकर आते हैं। इसलिए गुरु प्रेमियों सहज होना पड़ेगा।
अपने आप में स्वतंत्र होना पड़ेगा। जब तक आप परतंत्र रहेंगे, अभी वाणी कह रही थी 10 दोष है तन मन वचन के, गुरु जिन्हें समझाते हैं जो नान का त्याग करे वो अंत समय पछताते हैं। हर संतों ने इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर पदों में अगर दर्शाया गया है काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इनको सबने दमन करने की बात करता है। अगर आप उनको दमन कर रहे हो तो वहां आप स्वतंत्र हो तो या परतंत्र। अगर उनको दमन करते हैं आप, वहां स्वतंत्र नहीं रह जाते आप, फिर जीवन बीत जाता है। उनको दमन करते 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 कभी उभरते कभी दाबते, कभी उभरते कभी दाबते, वासना उभरेगी ना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है पैर फिसल जाता है। जीवन लीला जितनी रची थी सब पलियामेट हो गई, पल भर भर। जो उसने साधन किया था जीवन भर में, अगर वो सटीक रहा, दमन करता चला गया, तो वो दमन की गति में रहा, मोक्ष गति में नहीं, उस परम गति में नहीं रहा। अगर बीच में खंडित हो गया तो लीला पर पानी फिर गया, सब साधन मिट गया। इसलिए गुरु प्रेमियों स्वतंत्र होकर जियो। यहां गुरु रविदास जी के वाणी है, उसमें बताया है हाल फकीरी घट माही रमता दे रया फेरी। उसमें उन्हें पहली कली कहती है नहावी कंवल में बूंद समाई अजब शब्द की है ठहरी। 7 समुंदर पर घट रोके सुरसती अंग बहे अति गहरी। जीना जोगी पवन स्वरूपी टेक लगी जहां ठहरी। पास न आवे प्रीत न करता मेरा। ज्ञान ध्यान का गोला बनाया मार भस्म करु ढेरी। उलट बाण शिखर को भेजा मारा काल दुश्मन बैरी। मंदिर न जाऊं मस्जिद न जाऊं काया बनी अति गहरी। गुरु सन लगा रहूं अगम सूरत है मेरी। चेतन जड़ में आप विराजे राजा रंग एक शहरी। कहीं रविदास डांट नहीं लूंगा खरी नौकरी है मेरी। पूरी वाणी के अंदर पूरे सत्संग का सार है। एक साधक की रहनी को दर्शाया है, उसे संत मते में कथन कीजिए, ये एक साधक मते में कथन कीजिए, ये एक घृत मते में कथन कीजिए, लेकिन सार्थक हो जाता है। यहां पर गुरु जी ने आह्वान कर दिया है कि इस काया में वे 7 समुद्र जो प्रकृति की रचना को रचने के लिए पधारा है, लेकिन रचना रोक दो, वासना रोक दो, ये बहते रहेंगे, ये कहां जाएंगे इस पार निकल कर, कहां तक दमन करोगे। चोर चुरावे तुमरी जावे दलमाही, वो दावे वा उबला करनी ना छानी जाई। वो वाले तो आना ही है, अगर दाबोगे पावर को तो पावर तो उठेगी, कहां कब तक दाबोगे। फिर बताया है सुरसती अंग बहे अति गहरी। वो सुरसती हो शीतलता मेरी बॉडी के अंदर, मेरे अंदर है, वे कहते हैं। जीना जोगी है इस बॉडी के अंदर, जो दिखाई में नहीं दे रहा है, जो पकड़ में नहीं आता, जो छूने में नहीं आता, जो देखने में नहीं आता। जीना जोगी पवन स्वरूपी है। टेक लगी वहां ठहरी, जब टेक लगेगी, जब ठहर हो जाएगी। पास ना आवे प्रीत ना करता, ना करे मेरा मेरी, ना मेरा है ना तेरा है, ना प्रीत है ना बैर है, ना विवाद है, ना कहन है ना सुमन है। ज्ञान और ध्यान का गोला बनाया, ज्ञान और ध्यान का गोला बनाया, मारा काल दुश्मन बैरी। उलट बाण शिखर को भेजा। अंत में कहते हैं मंदिर न जाऊं मस्जिद न जाऊं काया बनी अति गहरी। देखो इस काया सब हाथों में चल रहा कुछ भी, इसी देह में रहते हैं सब कुछ, इसी में जानना पड़ेगा, इसी को निर्मल करना पड़ेगा, इसी में सहज होना पड़ेगा। गुरु सन लगा रहूं अगम सुरत गई मेरी। यहाँ गुरु रविदास जी ने कहा है भक्ति करो कुल रहो अड़े रहो दरबार। 2 घोड़ों के ऊपर कोई ना देखा सवार। 2 नैया
दो घोड़ों की पीठ पर सवार मत करो, अड़े रहो पर कुल में ही रहो। कुल रहकर भी वो प्राप्त हो जाएगा जिसकी तलाश है, जिसकी चेष्टा है, लेकिन अड़ा रहना पड़ेगा। अब अड़ते हम है नहीं, टिकते हम है नहीं, कहीं की दौड़ कहीं तक मारते हैं। इसलिए गुरु प्रेमियों, हमें जो इच्छा होती है, हम सबको इच्छा है। गुरुराज जी कहते हैं उनको, जब बोझ से कहते हैं कि उनको चेतन को तो इच्छा ही नहीं होती। चेतन को इच्छा नहीं, जड़ से कुछ ना हो, सृष्टि कैसे रच गई यो ही अचंभा हो। जब चेतन को इच्छा नहीं थी तो फिर सृष्टि की रचना कैसे? यहाँ गुरु जी कहते हैं, चेतन जड़ में आप विराजे, खुद विराजा, खुद इच्छा उत्पन्न हुई, खुद जागृति उसकी जानने की, पहचान करने की हुई। कहीं रविदास डांड नहीं लूंगा, खरी नौकरी है मेरी, तो सब इच्छादारी है। और जिस पद की हम बात करते हैं, जिन महापुरुषों के कथन को गाते हैं, जिन पर हम शोध कर रहे हैं, उन्होंने कथन किया, इच्छा मिटी निरिंछा हुए, मिट गए मन के मैल, कहीं रविदास सतगुरु के दरबार में कहूं ना डंड है देने। वहां कोई ढंड नहीं रह जाता जब तक इच्छा बरकरार है, जब तक इच्छा में लीपी है, जब तक इच्छा में वास है, जब तक दुख है, भोग है, सोग है, रोग है, मृत्यु है, कहन है, सुनन है, तकरार है। जब इच्छा समाप्त हो जाती है, वो संतों का खेल है, वो वहां का खेल है। इसलिए गुरु प्रेमियों, वह इच्छा मिट नहीं पाएगी और वो परम गति मिल नहीं पाएगी। तो इसलिए अड़े रहो, कुल रहो, दो घोड़े पे मत सवार करो। ठीक है गुरु प्रेमियों, भाई वही कहना था मेरा। तो वो सारे वक्त भी तो काफी रह रहे हैं। अनादि का अर्थ है जिसका कोई बनाने वाला ना हो, जो आदि से हो। इसलिए इस रचना को कोई बनाने वाला ही नहीं है, इसकी कोई शुरुआत करने वाला ही नहीं है। ठीक है ना? और जब इसकी कोई शुरुआत करने वाला नहीं है, तो उस कीड़े को बूझने मात्र नहीं रह जाता कि मैं कौन सा कर्म किया है। वो पता नहीं कब से आ रहा है, कब से जा रहा है, वो अनादि है, उसका कोई अंत ही नहीं हुआ। सारा जगत तो कर्म वशीभूत है। मैं नहीं कहता, संत कहते हैं जैसी आशा तैसी वासा, कर्म गेल वास होता है। कुछ तो कर्म किया होगा उसने ऐसा जो उसको वो गति मिली। फिर आप अपनी भाषा में कह रहे हैं किसी को रंग, किसी को राजा, किसी को वजीर बनाया। वे क्यों बनाएंगे? फिर मैं कहता हूं, मैंने शुरू में ही कहा था, वे ब्रज वाला काम करते ही नहीं। ब्रज वाला काम तो हमें करना है, हम करेंगे वो कर्म। हम राजा बनेगा, वजीर बनेगा, रंग बनेगा, वो हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड है। हमने कर्म किया होगा ऐसा जो राजा बने, हमने कर्म किया होगा ऐसा जो आज रंग बने। जब इसका कोई आदि से कोई बनाने वाला नहीं था, शुरुआत करने वाला नहीं था, तो इस जन्मों से अपने कर्म में ही है। कर्म करेगा राजा, नहीं करेगा रंग, सीधी सी बात है। संत कहते हैं, राज किए थे तप, वो तप किए से राज मिले, तप किए से राज मिले, राज मिले से भोग, और राज मिले से भोग, तो फिर मृत लो, फिर यही खड़ा हो। जब महापुरुष कहते हैं, गुरुदास जी कहते हैं, ना कहीं आना ना कहीं जाना, पांच तत्व यही मिल जाना, कहीं रविदास समझ कर आना, हो जाएगा कल्याण। अब कल्याण किस बात है? जो वो नाली का कीड़ा अपना सवाल करता है, वो कल्याण उस गति से है कि तो उस गति में नहीं जाएगा, तो समझ वापस लो। बहुत वाणी कहती है, आप कहीं वो से कहते हैं, समझ आप में देखो, लूलट समाना आप में, खोजा अपने आप को, खोज ले अपने आप में। तो जानना तो अपने आप को है, और जब वो अपने आप को जान रहा है, तो तू वही जानेगा फिर मैं कौन सा कर्म करूं, कौन सी दिशा पर जाऊं। जब वाणी ये कह गई है, चेतन जड़ में आप विराजे, उसे इच्छा है, वो जड़ की चेष्टा करता है, वो भोग में जाना चाहता है, वो मोक्ष में जाना चाहता है, वो छुटकारा पाना चाहता है। नाना प्रकार से उसके अंदर इच्छा उत्पन्न है। वो जैसी मर्जी कर लो, ऐसी गति उसको मिलेगी। ठीक है ना? या कुछ और विषय है? ठीक है।